एक बार सुमेरु पर्वत पे बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बनाने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू आजन्मा और एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूं। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरे अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अतः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद जिनके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसे प्रातत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद कहता है कि जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों और योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद कहते हैं जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक शिवजी ही हैं। अर्थवेद कहता है कि जिसकी शक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वह केवल एक शंकर जी हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पितवर्ण धूलिल दुष्कृत प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वतवेष्टित वृपन वाही निहरसंग शिव जी को पर ब्रह्मा मानने को से इनकार कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी जी की ज्योति नियत और सनातन परब्रह्म बनाया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानवश ब्रह्मा उन्हें अपने पुत्र समझकर अपने शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बात सुनकर शिवजी जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नाखग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्धि का पाठ करते हुए शिवजी जी के शरण में हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीत हो गई और वो दोनों शिवजी जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिवजी जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को नष्ट करने वाला होने का कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपत्य बना दिया। फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षा वृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे ही चली। विष्णु जी और उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उसकी माया से मोहित ना होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्मा हत्या के भैरव जी के पीछे करने की माया पूछना चाही
तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही हैं। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुंचे तो ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया। तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ा। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान वह देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है।